खुदा हाफिज 2025 खुशामदीद 2026 नए साल का आगाज़ हो गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के अवाम ने खुशामदीद कहा। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। शहरियों की कसीर तादाद न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए ऑकलैंड में मौजूद। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लोग खुले आसमान तले जमा होकर नए साल का इस्तकबाल करते हैं। बहुत चैलेंजिंग रहा है 2025 बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को इसमें रहे। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, इसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ा चैलेंज थी इस साल के आगाज़ में। एक काफ़ी हंगामा खेज साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ रियासत बहुत सारी कामयाबियां दी। कुछ मुश्किलात भी रही और ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। 2025 का साल मुझे तो ज़ाती तौर पे ध्यानदारी के साथ आमना लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारतकारी के मैदान में जो कामयाबी हासिल की, जिसका आज तारीख भी गवाह बन रही है। कैसा रहा 2025? बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन। साल भर में पाकिस्तान की कामयाबियों, अहम वाक़यात, मईशत, सियासत, खारजा अमूर का अहाता किया गया। मारूफ तज़ियाकारों, बोल के एंकर्स ने 2025 के दौरान पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और उनके नताइज पर रोशनी डाली। पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, 2026 में क्या असरात होंगे, सैर हासिल गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि नया साल अमन, सलामती, खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। उन्होंने हवाई फायरिंग से मुकम्मल गुरेज की हिदायत करते हुए खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गन व्हीलिंग एक खतरनाक अमल है जो कीमती जानों के ज़िया का सबब बनता है। साल नौ पर कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इंशाल्लाह है वो पाकिस्तान के लिए तिजारत, पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक अच्छा साल हो। मैं अपनी जानिब से पूरे पाकिस्तान नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये नया साल पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियों से भरा साल हो। मेरी जानिब से, मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सी खुशियाँ दे नए साल में। जिद्दोजहद के साथ वेलकम करें। नया साल तमाम आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा तरक्की का, अमन का और सलामती का साल साबित हो। नए साल पर वुज़रा, शोबिज़ स्टार्स और सियासी रहनुमाओं की मुबारकबाद। बोल पर वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने 2025 को एक्सपोर्ट और मईशत के हवाले से अच्छा साल करार दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की साल नौ पर हवाई फायरिंग न करने की दरख्वास्त। गुलाम मोहिउद्दीन, बुशरा अंसारी, क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। ग्रोसरी एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मंडी में कमी से दालों के रेट 100 रुपये फ़ी किलो तक गिरे, मगर अवाम को फ़ायदा न मिल सका। राइस एक्सपोर्टर्स ने खबरदार किया कि आलमी सतह पर कीमतें कम होने से चावल की बरामदात में कमी का इम्कान है, जबकि आइंदा दिनों में गंदम के मुमकिन बहरान का इंदिया भी दिया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी और इस्लाहत को सराहा। PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निष्कारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहत की तकरीब रोनमाई से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफरात ज़र 30% से कम होकर 4.5% रह गया। 2 साल में पाकिस्तान ने नुमाया माशी तरक्की की। हुकूमती निज़ाम को डिजिटल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बदतरीन सैलाब के बावजूद हुकूमत ने आलमी इदारों से मदद न लेने का फ़ैसला किया। मुआशी बेहतरी के बायस मुतअद्दिद कर्ज़े वक्त से पहले अदा किए गए, जबकि मुआशी इस्लाहात से
सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद मौसर इक़दाम किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल बैंकों में आम तातील का ऐलान कर दिया। बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया कि बैंकों और तरक्याती और माली इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन हिज़्ब मामूल दफ्तर हाजिर ज़रूर होंगे। ढाका में स्पीकर अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत पूछी। दोनों के दरमियान खैर मकदूमी कलमात का भी तबादला हुआ। खालिदा ज़िया के घर पर अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात हुई। अहम ज़रूरत है लोगों की, लोगों को अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी होती है। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें। जो भी मुसाफिर इसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में अब डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह ने बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ने बस में मुख्तसर दौरा किया। कहते हैं कि आगाज़ में 5 बसें लाई गई हैं जो मुख्तलिफ रूट पर चलेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में सड़कों की तामीर कर रही है। कौरंगी की सड़कों के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, सर्दी बढ़ गई। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ बारिश हुई। गीली सड़कों और मैनहोल ने पानी ने सुबह काम पर जाने वालों का इस्तकबाल किया। खैरपुर, मोहरोकोट, डीजी जबकि सिंध के मुताबिक शहरों में हल्की बारिश। कोयटा, चमन, गवादर और ज्यूनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, कई मकामात पर मोटरवे बंद। स्वात और दीर बाला में बर्फबारी। मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने बारिशों जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। एलामी के मुताबिक IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे के लिए अमली इक़दाम पर जोर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात मजबूत बनाने के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने नए साल की भी मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। इसहाक़ डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फ़हद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत दी। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने नवंबर के एडजस्टमेंट में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई। ये रिलीफ कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर लागू होगा। इस वक्त अक्टूबर की एडजस्टमेंट नाफिज है जिसमें बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई थी।
वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।